नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर मेरे फेसबुक चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों की किताब चल रही है जो कि मैं हर रोज लेकर आ रही हूँ। हमारी सीक्रेट बुक से ली गई है जो कि जादू की किताब। आज हमें कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे 11 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा 12वां दिन। तो कल तक हमने पढ़ा था जो हमारा डे 11 था। 11वें दिन में हमने पढ़ा था कल के बारे में, जादू सुबह के बारे में। तो जादुई सुबह के बारे में इससे मतलब ये है, जादुई सुबह के बारे में हम क्यों इसकी बात करते हैं कि जब भी आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, सबसे पहले तो आप जब आंखें खोलते हैं तो आप किसको देखते हैं? आप अपने फैमिली वालों को, अपने परिवार वालों को, सभी को देखते हैं। उसके बाद फिर जब आप अपना पहला पैर, दूसरा पैर जब आगे बढ़ाते हैं तो उन पैरों को भी हमें धन्यवाद देना है। सुबह के समय जब भी आप जिन भी चीजों को छूते हैं, जिसे भी आप हाथ लगाते हैं, जिसको भी आप छूते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देना जरूरी है। तो कल हमने इस जादुई सुबह के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी की लाइफ में। हम सभी को जब एक नया सवेरा, एक दूसरा दिन जब हमको मिलता है, वो सुबह आपको मिलती है, तो इस चीज के लिए हमें धन्यवाद भगवान को देना चाहिए, यूनिवर्स को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक दिन और जीवन जीने के लिए हमें मिला है और ये हमें गिफ्ट में मिला है हर दिन। तो चलिए आज का दिन पढ़ते हैं, 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि वो लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फर्क डाला, जिन्होंने हमारी मदद की, या फिर बहुत ही खास इंसान ऐसे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में जीवन बदला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हमें से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है, हम पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन कभी कोई पर्सन ऐसा आ जाता है जो आपको ज्ञान देता है, वो आपके जीवन में दोबारा से रोशनी लेकर आ जाते हैं। तो ये वही पर्सन की बात हो रही है कि जब आपको रास्ता समझ में ना आए तो सामने वाला आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वही आपके जीवन में, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। थैंक यू सो मच आरिफ सर जी। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खासतौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। किसी ने भी यदि आपके जीवन को बदला है, यदि आपकी बहुत मदद की है और आपका जब सारा काम पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है? हम उस पर्सन को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कभी किसी ने हमारी जिंदगी को बदला है, या फिर उनकी वजह से हम जहां पर भी खड़े हैं आज उन्हीं की बदौलत है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हम अपने जीवन में इसे धीरे धीरे भुला देते हैं। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते हैं जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने का निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो या कोच हो या आपके चाचा चाची हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो, परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। हमारे जीवन में जितने भी बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से आप इतने बड़े इंसान बने हैं, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही जाने माने इंसान बने हैं, तो किसकी वजह से? वो कोई ऐसे आपके टीचर हो सकते हैं जिनकी वजह से आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है, या फिर उन्होंने आपको मोटिवेट किया है, या फिर कुछ ऐसी बातें बोली है, या फिर उन्होंने मदद की है। तो ये आपके जीवन के कोई भी पर्सन हो सकते हैं। वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तब वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया
और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकें, पाककला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाककला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। ये उनकी दादी थी। उनकी दादी से उन्होंने क्या-क्या सारी चीजें सीखी। एक तो पुस्तक पढ़ने की कला, जो उनको बहुत सारी किताबें पढ़ने के बारे में बताया, किताबों के बारे में बताया, और पाककला, खाना बनाने की रेसिपी, ये सारी चीजें जब उनको सिखाई तो ये उनके लिए उनकी दादी शिक्षिका बन गई थी, जो जीवन में उन्होंने सारी चीजें उनसे सीखा। तो आज वो अपने जीवन में क्या है, वो एक लेखिका बन चुकी है। अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। तो धन्यवाद शब्द जो उन्होंने सिखाया था, वो इसलिए नहीं सिखाया था विनम्र होना। धन्यवाद शब्द का मतलब ये था कि वो जीवन में जितना आगे बढ़ी है, उसका यही कारण था कि उन्होंने धन्यवाद शब्द को सीखा। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज दादी की वजह से उनकी लाइफ में बदलाव आया। आज दादी की वजह से वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाई। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक ही व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उनसे आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे तक स्तर पर पहुंचेगी। तो आपको क्या करना है, आपको 3 तस्वीरें लेना है। आपको 3 तस्वीरें लेना है उन लोगों की जिनके कारण आपके जीवन में बदलाव आया, उन व्यक्ति के कारण कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली और वहीं कुछ आगे तक आपको ले जाकर के खड़ा किया। तो उनके बारे में आपको कृतज्ञ होना है और ये तीनों आपको फोटो लेनी है, उनको याद करना है और दिल से उन्हें धन्यवाद देना है, क्योंकि उनकी वजह से आप यहाँ पर है। तो आपको एक्सप्लेन करना है। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको अलग अलग नहीं करना है, अलग अलग टाइम पर नहीं करना है। उन तीनों व्यक्ति को एक साथ ही आपको उनके लिए कृतज्ञता होना है, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। तो आपको किस तरह से बोलना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था और मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए थे और उन्होंने मुझे निराशा से उभार दिया था। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और फ्रांस चला गया। जो भी बातें थी, मैं आज अपने सपने की पूरी तरह से जी पा रहा हूँ और इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने मुझे उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो यदि आपके जीवन में भी किसी भी तरह का कोई बदलाव आया है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मैजिक हुआ है, तो यदि आपके जीवन में बहुत अच्छा हुआ है तो उससे इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है और कहना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं। आप क्यों कृतज्ञ हैं और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं
परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र में लिख रहे हो। जैसे आप लेटर लिखते हैं वैसे आपको लिखना है। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। जी हाँ, जब जब आप अपने 3 लोगों को जब आप थैंक यू कहेंगे और आपको कारण पता होगा, जब आप कारण बताएंगे कि आपकी वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो भी, तब आप उसमें खुशी महसूस करेंगे। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। चलिए, तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और आज हमने सीखा है इन्हीं सब चीजों के बारे में, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो आपके जीवन में किसने आपके जीवन को बदला है, किसने आपके जीवन में खुशियां लेकर आए हैं, कौन आपके जीवन को इतना आगे तक लेकर गए हैं, ऐसे कौन से पर्सन है वो, तो आज आप उनके बारे में लिखेंगे कि जिनकी वजह से आप डॉक्टर बने हैं, जिनकी वजह से आप इंजीनियर बने हैं, जिनकी वजह से आप पुलिस में हैं, जिनकी वजह से आप बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। वो पर्सन कौन कौन है? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड, आपके दोस्त हो सकते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं और आपको 3 फोटो लेनी है। 3 फोटो को उन्हें एक्सप्लेन करना है एक एक करके। उन सारे लोगों को, उन तीनों लोगों को आपको एक्सप्लेन करना है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे, जब आप उनको बताएंगे, तब आपको वो खुशी महसूस होगी। जब आपको खुशी महसूस होगी तो यही कृतज्ञता का नियम है। उसमें आपको वो फीलिंग होनी चाहिए। जब आप उसे फील करेंगे, जब आप खुशी खुशी जब आप थैंक यू बोलेंगे उन्हें, क्योंकि अब तक आपने बोला नहीं होगा, आप लोग भूल गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर है ना। तो आज आपको ये काम करना है। साथ ही साथ में मैंने अपना मैजिक स्टोन लिया है और इस स्टोन का मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। मैं हर रोज इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह उठ करके हम लोग फिर से एक बार जो चीजें आज हमने लिखा है, हम उसी की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो मैं लिखने जा रही हूँ और मैं इसे पूरा करूंगी। और कल का जो हमारा दिन है, 13वां दिन, आज हमारा 12th पूरा हो चुका है, कल हमारा 13वां दिन है और इसमें हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलेंगे। ये टॉपिक है कल का कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे सपने अभी अधूरे हैं, तो उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या ट्रिक है उसके लिए, क्या चीजें हम पढ़ेंगे, तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। हर रोज की तरह कल भी हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कल भी हमें इसी तरह देखते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, आधे घंटे। और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि। गुड नाइट।